बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप कैसे हैं? आज की वीडियो में हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने जा रहे हैं और हमारा टॉपिक है लर्निंग इंग्लिश वेरी फास्ट। इंग्लिश की मांग, इसमें कोई शक नहीं कि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और एक इंटरनेशनल लैंग्वेज और मीडियम होने की वजह से इंग्लिश की डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा रही है और बहुत ज़्यादा रहेगी। तो हमने कुछ पॉइंट्स आपके लिए डिस्कस करेंगे आपके सामने कि जिसको मद्देनज़र रखें आप अपनी इंग्लिश को बहुत जल्दी इंप्रूव कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा फ्लुएंट हो सकते हैं। तो वो पहले सुन लीजिए कि वो पॉइंट्स क्या हैं। नंबर 1, डेफिनेट गोल। नंबर 2, एंथुसियाज्म। नंबर 3, कंसिस्टेंसी। एंड नंबर 4, पेडागोजी। तो वन बाय वन हम लेते हैं। डेफिनेट गोल से मुराद हमारी ये है कि जब आप इंग्लिश सीखने जा रहे हैं तो आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि आप ये काम क्यों करने जा रहे हैं, और अगर आप ये काम करेंगे इंग्लिश की फ्लुएंसी आपकी बेहतरीन हो जाएगी, इंग्लिश पे ग्रिप आपकी मजबूत हो जाएगी, तो कौन कौन से फ़ायदे आपको मिलने जा रहे हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। और अगर आप इसको मिस करते हो, अगर आप इसमें नाकाम हो जाते हो या लापरवाही करते हो, तो कौन कौन से बड़े नुकसानात हैं जो आपको होने जा रहे हैं और कौन से बड़े बड़े फ़ायदे हैं जिनसे आप महरूम हो जाएंगे, ये पूरी पिक्चर आपके सामने होगी। तो इसको हम कहते हैं डेफिनेट गोल होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं, आप क्यों करना चाहते हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है। एक तो ये बात क्लियर होगी। नंबर 2 है एंथुसियाज्म। एंथुसियाज्म का मतलब ये है कि आप उस काम को लेकर जोशो खरोश का मुजाहरा करते हैं, आप शौक से काम करते हैं, आपके अंदर एक किस्म की ऑब्सेशन पैदा हो जाती है। ऑब्सेशन का मतलब ये है कि जब तक आप उस काम को कर ना लें आप बेचैन रहते हैं। इस तरह की कैफियत आपके अंदर मेंटेन रहे, यानी ये ऑब्सेशन पैदा हो जाए एंथुसियाज्म, और आप इसको कुछ अर्सा तक रिटेन रखें जब तक आपकी मंजिल आपको मिल नहीं जाती। ये एंथुसियाज्म की एक कैफियत एक लेवल पे आपके अंदर मौजूद रहे, तो ये बहुत ज़रूरी है। नंबर 2 के ऊपर जोशो खरोश, वलवला, जज्बा। नंबर 3 पे है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी को समझ लें कि असल में ये क्या चीज़ है। जब आप कोई बड़ा काम शुरू करते हो, जैसे इंग्लिश सीखना, इम्प्रूव करना, तो इस बड़े काम को शुरू करते ही छोटी मोटी रुकावटें आना शुरू हो जाती हैं। असल में वो आपको आजमाती हैं कि क्या आप अपने मकसद में सिंसियर हैं, आप मुखलिस हैं, आप वाकई इसके प्राइसेस पे कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम्स आर द प्राइसेस ऑफ प्रोग्रेस, ये ट्रिपल P फार्मूला है। प्रॉब्लम्स आर प्राइसेस ऑफ प्रोग्रेस। तो वो जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनके बावजूद आप डटे रहते हैं और अपने काम को छोड़ के भागते नहीं हैं, क्विट नहीं करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कंसिस्टेंसी। यहाँ पे एक चीज़ याद करने वाली है और ध्यान में रखने वाली है, वो ये है बड़े बड़े काम मेहनत से नहीं होते, कंसिस्टेंसी से होते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हार्ड वर्किंग नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंसिस्टेंसी चाहिए। और 4th नंबर पे है पेडागोजी। पेडागोजी एक टर्म है जो एक बड़ी, यूँ कह लें कि हमारी एक एजुकेशन में पेडागोजी का मतलब है यू नीड अ मेंटोर और एन इंस्ट्रक्टर और अ वेल वर्स्ड टीचर ऑफ इंग्लिश, जो आपको गाइड कर सके, जो आपको ग्रामेटिकली और स्टाइलिश इंग्लिश सिखा सके, जो अपडेटेड इंग्लिश है, जो मुरवजा इंग्लिश है CNN के ऊपर और BBC लंदन के ऊपर, वो वाली इंग्लिश आपको सिखा सके और आपको अच्छी तरह उस पर माहिर कर दे, उसको हम कहते हैं पेडागोजी। इट मीन यू नीड अ टीचर, अ मेंटोर हु इज वेरी वेल वर्स्ड इन हिज जॉब एंड ही कैन टीच यू इंग्लिश वेरी वेल। So these are the 4 things. I once again repeating them. Number 1 is definite goal. You must know why are you going to improve your English. Number 2, enthusiasm. You are obsessed with your goal. You are just very interested and constantly interested in your goal, in achieving your goal. And the third one is the consistency. Consistency, and you never quit up. You never give up. You are not one of the quitter, but you are very hardworking and sticky person. And 4th one is pedagogy. You must need a teacher who can guide you. Without a teacher you can do nothing. तो ये 3-4 पॉइंट है, बल्कि 4 पॉइंट्स जो हमें अगर हम जेहन में रख लेते हैं, इनको बल्कि हमें लिख के रख लेना चाहिए अपने पास, और दिन में 1-2 बार 3 बार इनको देखना चाहिए, ताकि हम अपने रास्ते पे चलते रहें और अपना ट्रैक लूज ना करें।
خوش رہیے، خوش رکھیے. السلام علیکم.